गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड से रिगार्डिंग। अगर तो अब हम आते हैं पॉइंट पे, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने से पहले हमको एक पॉइंट जानना होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू एनी स्फेरिकल सरफेस। ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, तब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, ये रिफ्रैक्शन थ्रू एनी स्फेरिकल सरफेस। मान लीजिए ये एक स्फेरिकल सरफेस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया इसके ऑप्टिकल सेंटर से u डिस्टेंस पे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट O है जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से u डिस्टेंस पे। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट सीधे जाएगा ये, और दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ से पास किया ऐसे। आफ्टर रिफ्रैक्शन इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे आई। तो यहाँ की बात करें तो इस केस में देखिए लाइट रे मूव कर रहा है फ्रॉम एयर को बोलेंगे रेयर मीडियम। अगर आप स्फेरिकल सरफेस में इंटर करते हैं तो वो डेंसर मीडियम है, यानी लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रहा है। तो μ2 हमारा डेंसर है, μ1 हमारा रेयर है। तो इस केस में रिफ्रैक्शन थ्रू एनी स्फेरिकल सरफेस फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब इस केस में देखेंगे ध्यान से। अब जो हम सेकंड पॉइंट बोलने जा रहे हैं वो चीज भी आपको देखना है, इसके बाद आपको लेंस मेकर फॉर्मूला ज्यादा इजी समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे मान लेते हैं ये स्फेरिकल सरफेस है। अब हम क्या किए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब लाइट रे पहले कहां से कहा जा रहा था, रेयर से डेंसर। अब अगर लाइट रे मान लो ये स्फेरिकल सरफेस है, मिरर नहीं है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है। अब यहां से लाइट रे मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट है तो एक लाइट रे यहाँ से जाएगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये हो गया आई इमेज का फॉर्मेशन, ये हो गया यू। और इस केस में लाइट रे देखिए कहां से कहां निकल रहा है, स्फेरिकल सरफेस से बाहर, यानी डेंसर से। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्फेरिकल सरफेस का μ2 और एयर का μ1। तो लाइट रे कहां से कहां निकल रहा है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो जब डेंसर टू रेयर निकलेगा तो इस केस में सेम फॉर्मूला होगा, बस आप μ1 के जगह μ2 चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए μ2 है, इन प्लेस ऑफ μ2 लिखेंगे μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। इतना ही पॉइंट आपको जानना था कि अगर आप डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो फॉर्मूला है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अगर आप डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तो उस केस में μ1/v माइनस μ2/u, μ1 माइनस μ2/r। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं लेंस मेकर फॉर्मूला की बात करूं तो लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, टू स्फेरिकल सरफेस से बना होता है। एक स्फेरिकल सरफेस ये है, दूसरा स्फेरिकल सरफेस ये है। मान लिया जाए अगर इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लूं तो ये एक का रेडियस हो गया ये, दूसरी का रेडियस हो गया ये। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। दो स्फेरिकल सरफेस को ज्वाइन किया गया, क्योंकि हमको यहाँ पे लेंस बनाना है। तो दो स्फेरिकल सरफेस को ज्वाइन किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है वो, यहाँ से टू रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ। एक रे ऑफ लाइट पोल से होके पास किया, दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ से जैसे ही गया तो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस से स्ट्राइक किया। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा तो स्फेरिकल सरफेस से जब स्ट्राइक करेगा तो इस केस में रिफ्रैक्शन होगा और ये बेंड करेगा। तो यहाँ पे बेंड कर गया इस तरह। अब यहाँ पे देखिए, अभी इस केस में सेकंड के थ्रू रिफ्रैक्शन नहीं शो करेंगे, इसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, ये ऐसे। यहाँ पे जो आफ्टर ऐसे बोल सकते हैं आप, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस इमेज फॉर्म्ड एट आइडियस। अब ध्यान से देखिए, ये जो लाइट है यही लाइट सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम करता है, और यहीं से यहाँ पे फिर अगेन सेकेंड स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा और इमेज का फॉर्मेशन होगा, मान लिया जाए आई पे। और यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस आप शो कर दीजिए u, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यहाँ का यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस v और यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस शो कीजिए v'। अब यहाँ एक चीज और देखेंगे, अगर हम बात करें इस पॉइंट b की, यहाँ पे पहले एयर से कहा जा रहा है, लाइट एयर से रिफ्रैक्टिव ये स्फेरिकल सरफेस के अंदर जा रहा है। तो मान लेते हैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। अब ध्यान देंगे, हम फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस यानी इसकी बात कर रहे हैं जिसका रेडियस यहाँ पे हम शो कर रहे हैं r1,
और सेकेंड स्फेरिकल सरफेस का रेडियस r2। तो देखिए ध्यान से, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस इमेज कहाँ पे बन रहा है, आई डैश पे, और सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के लिए यही आई डैश का लाइट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमको सबसे पहले लैंग्वेज कैसे लिखना है, अब लैंग्वेज क्योंकि जरूरी है कि आप बोर्ड में जब भी लिखेंगे तो लैंग्वेज भी चाहिए, हम पहले लैंग्वेज लिखते हैं, इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे इसको। कैसे लिखेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट O placed at a distance u from the optical center इसको O कर दीजिए, ऑप्टिक में P सही है, ऑप्टिकल सेंटर P। अब यहां से देखिए, टू रे ऑफ लाइट OP एंड OA, टू रे ऑफ लाइट OP and OA incident on it after refraction through first surface, after refraction through first surface image formed at I dash, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस इमेज कहां पे बन रहा है, I dash, and these image I dash work like as an object, यहां पे हम लिख रहे हैं इसके बाद लैंग्वेज, these image I dash work like as an object for second surface and its final image formed at, फाइनल इमेज कहां पे बनेगा, I। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखे, एक बार, एक ऑब्जेक्ट है जो कि O डिस्टेंस पे O है जो कि U डिस्टेंस पे प्लेस्ड है ऑप्टिकल सेंटर से, टू रे ऑफ लाइट OP एंड OA इंसिडेंट हो रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस इमेज फॉर्म हो रहा है I डैश पे। ये जो इमेज I डैश है वर्क कर रहा है ऑब्जेक्ट का सेकेंड सरफेस के लिए और फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है I पे। एक और पॉइंट, हियर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ air and spherical surface are mu1 and mu2 respectively, mu1 and mu2 respectively। ये हो गया आपको लैंग्वेज, इतना लैंग्वेज आपको बोर्ड में लिखना है। अब देखिए इसके बाद हम लोग प्रूफिंग कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लैंग्वेज को हटा देते हैं, ये पॉइंट आप ऑलरेडी लिख लेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस। हम फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, चूंकि दो स्फेरिकल सरफेस को मिला करके हमने लेंस बनाया है, तो यहाँ पे लिखना है रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस image formed at I dash। फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बन रहा है I dash पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, लाइट कहां से कहां जा रहा है, रेयर से डेंसर में। हम पहले ही बताए हैं, अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो ये फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा। तो फॉर्मूला लिख दीजिए, mu2/b माइनस mu1/u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1/r। अब ध्यान से देखेंगे,
हम क्या लिख रहे हैं लैंग्वेज में, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस इमेज फॉर्म्ड एट आई डैश। इसका मतलब जो इमेज डिस्टेंस है वो हमारा आई डैश, यहाँ से यहाँ आई डैश का डिस्टेंस के बराबर होगा जो कि वी डैश है। तो यहाँ पे v के जगह क्या पुट करेंगे, इन प्लेस ऑफ v डैश, μ2 बाई वी डैश माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू, इस केस में हो जाएगा μ2 माइनस μ1 और फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है r1। ये हो गया इक्वेशन 1। ध्यान से देखिए ये हम लोग प्रूफ कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। किस चीज की बात कर रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। पहले इसकी बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस समझ चुके हैं। अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। सेकेंड स्फेरिकल रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। तो सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के लिए ये जो है आई डैश वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इमेज आई डैश वर्क लाइक एज एन ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखिए, अगर हम सेकेंड स्फेरिकल सरफेस की बात करें तो लाइट रे स्फेरिकल सरफेस से एयर की ओर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, यानी डेंसर से रेयर में आ रहा है। क्या बताए थे फॉर्मूला, अगर लाइट रे स्फेरिकल सरफेस में डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो फॉर्मूला हो जाता है μ1 बाय, आप देख रहे हैं यहाँ पे μ1 बाय v माइनस μ2 बाय u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r। अब यहाँ पे जो r लिखेंगे, अब इसको हटा दें, ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको कहां से लाए। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कि आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। आई डैश किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट के जगह जो वी डैश है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको μ1 बाई v माइनस μ2 बाय ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ, क्योंकि इमेज आई डैश किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह वी डैश पुट कीजिए और ये हो गया μ1 माइनस μ2 बाय यहाँ का इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस जो कि r2 है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब बात करेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 से जाते हैं तो हम बात कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो 1 एंड 2 से देखेंगे तो आप LHS को LHS के साइड रखेंगे, RHS को RHS के साइड। इक्वेशन 1 का LHS साइड क्या है, देखिए μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u और इसका μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v डैश और RHS साइड लिखेंगे तो देखिए μ2 माइनस μ1 बाय r1 और यहाँ पे हो जाएगा आपको μ1 माइनस μ2 बाय r2। अब ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए μ2 बाई वी डैश, यहाँ भी μ2 बाई वी डैश हटा देंगे, म्यू कॉमन लेंगे μ1 तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू, इस केस में आपको μ2 माइनस μ1 कॉमन लेना है। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। इस केस में अब म्यू को उधर ले जाइए तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस μ1 बाई μ1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाई r2। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक चीज देखिए, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर एनी स्फेरिकल सरफेस, एनी स्फेरिकल सरफेस, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या है, अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे इंफिनिटी पे, व्हेन u इज इक्वल टू इंफिनिटी, देन इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इस केस में इमेज फॉर्म होता है उसके फोकस पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम यहाँ से हटा दें। अब बात करेंगे, चूंकि हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा फोकस पे होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू यानी इंफिनिटी इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, इसको हम लोग म्यू लिखते हैं, माइनस μ1 बाई μ1, ये 1 हो जाएगा, इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2।
अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 बाई इंफिनिटी 0, तो ये क्या हो गया फाइनली 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये था आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। आप इस तरह इजी वे में लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं, और इस तरह आप बोर्ड में अगर लिखते हैं तो आपको प्रॉपर मार्क्स आएगा, कहीं भी मार्क्स कटने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे।